अस्सलाम D1 स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3B की ही कंटिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे। इससे पहले जितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1 से लेकर 6 तक कर चुके हैं। बार बार बताता हूँ आपको कि ये रिवाइज्ड अपडेटेड 7th एडिशन है, उसके मुताबिक हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपके सामने। इसको ज़रा जूम करके स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 45% of students who take part in a creative writing competition are boys। यानी एक कंपटीशन हुआ है जिसमें 45% स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और वो सारे के सारे बॉयज़ थे। इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, अगर वो बॉयज़ हैं उनकी तादाद बता दी गई है, वो 135 हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। यानी एक्चुअली हमें ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स थे वो अननोन थे, उसमें से 45% जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो बॉयज़ थे और बॉयज़ की तादाद बता दी है 135। तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स फाइंड करना है। बहुत आसान है कि लेट कर लेंगे द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे x हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी x। देन अब इक्वेशन बना लें कि 45% ऑफ x इज़ इक्वल टू 135, क्योंकि जिन बच्चों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का 45%, और वो क्या है, बॉयज़ हैं। तो ये देखें 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू बॉयज़, यानी 45% ऑफ x इज इक्वल टू 135। अब स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लेंगे। 45 टाइम्स ऑफ की जगह परसेंटेज की जगह आ जाएगा 1/100, मल्टीप्लाइड बाय ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन इज इक्वल, और x इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 45 और 100 की कटिंग की है मैंने 5 के टेबल से, तो 5 9s और 5 20s, तो 9/20 x इज इक्वल टू 135। अब ये 9/20 जब उधर जाएगा तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 20/9। यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी 300। अब इसको चेक करना हो कि 300 स्टूडेंट्स का अगर हम 45% लेंगे तो वो 135 ही आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन था कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, कि जिसका 45% अगर बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी ज़रा जूम करके रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया। अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टुडे दैन व्हेन इट वाज बिल्ड, कि एक घर है जिसकी कॉस्ट में 36% इजाफा हो गया है जब इसको हमने बिल्ड किया था आज से चंद साल पहले। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे, यानी आज अगर उसकी कॉस्ट यानी न्यू प्राइस दी हुई है 3,30,200 पाक रुपीज़ हो, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। अगेन फैक्टर वाले मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्लाइड ऑन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने पढ़ लिया कि एक घर जो आज 36% इंक्रीज़ हुआ है तो उसको हम फैक्टर से करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि न्यू कॉस्ट इसकी कितनी है, यानी आज इसकी कॉस्ट है 3,30,200 और परसेंटेज जो इंक्रीज़ इसमें हुआ है वो है 36%। हमने ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। अगेन जब भी ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम फैक्टर से करते हैं। तो पहले हम फैक्टर बना लेते हैं 100 + 36, क्योंकि इंक्रीज़ हुई है लिहाजा इसमें 36 ऐड कर देंगे, तो हमारा फैक्टर बन गया 1.36। तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला था ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो न्यू वैल्यू या न्यू कॉस्ट थी वो थी 3,33,200 डिवाइडेड बाय फैक्टर 1.36। अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ किया तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी 2,45,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगेन उसकी भी ज़रा जूम करके पहले रीडिंग कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए। ये आपने देखा कि सारे क्वेश्चन जो हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ही आसान तरीके से यानी फैक्टर वाले मेथड से करवा रहा हूँ। इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल पाक ₹58.50 रिमेन्स टू बी पेड, यानी कोई बिल है, हमें नहीं पता कितनी अमाउंट है, वही हमने फाइंड करनी है, यानी ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करनी है बिल की। अगर हम उसमें से 10% डिडक्शन कर लें तो जो नेट बिल पेएबल है यानी वो 58.5, यानी इसका मतलब है कि न्यू बिल की अमाउंट दी हुई है 58.50 जो हमने पे करना है, और ओरिजिनल बिल की अमाउंट फाइंड करनी है, जबकि उसमें से 10% डिडक्ट जोड़ेगा। तो इसको भी हम फैक्टर वाले मेथड से करेंगे, यानी 100 - 10 करके डिवाइडेड बाय 100 करके उसका फैक्टर निकाल लेंगे, और उसके बाद जब फैक्टर आ जाएगा
तो उससे उसको डिवाइड करके ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। सो न्यू बिल इज इक्वल टू पाक ₹58.50, परसेंटेज डिक्रीज कितनी है 10%, और ओरिजिनल बिल की अमाउंट फाइंड करनी है। अगेन पहले फैक्टर बना लेते हैं, 100 माइनस 10 ओवर 100 यानी 0.9 फैक्टर बन गया हमारा। अब हमने क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है तो फार्मूला लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय फैक्टर। तो न्यू वैल्यू थी हमारी 58.50 डिवाइडेड बाय फैक्टर हमारा आया था 0.9। अब यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करें तो हमारे पास ओरिजिनल बिल की अमाउंट आ जाती है 65। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इन तीनों सवालों को हमने जो नया मेथड सीखा है कि फैक्टर निकाल के इसको सॉल्व करने का आसान तरीन तरीका है, ताकि जब आप बोर्ड के कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में जाएंगे या स्कूल के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपके मार्क्स भी पूरे आएंगे और क्वेश्चन भी आपका 100% ठीक हो जाएगा और टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ आया होगा। तो अगेन एट द एंड रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो हैं वो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।